जय हिंद दोस्तों। आज के वीडियो में आज के सेशन में आप लोग का स्वागत है। जैसे कि हम लोग इस सेंट्रल रेलवे का जेई डिपार्टमेंटल CNW सैम्पल क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे थे, जो कि आप लोग का 72 तक हो गया था। आज 73 नंबर क्वेश्चन से सॉल्व करेंगे। तो आप लोग के लिए यही एडवाइस है, जब भी कोई भी डिपार्टमेंटल एग्जाम का वीडियो आप लोग देख रहे हैं तो आप लोग पेन पेपर लेके ज़रूर रेडी रहिए और आप लोग आंसर रिपीट होने से पहले अपना आंसर दीजिए, ताकि आप लोग को भी पता चल जाएगा कि आप लोग का प्रैक्टिस कैसे चला रहा है, इसका लेवल, आप लोग का प्रैक्टिस का लेवल क्या है, अपने आप को पता चल जाएगा। तो चलिए आप लोग भी रेडी हो जाइए। 73 नंबर क्वेश्चन से सॉल्व करने का कोशिश करेंगे और इसमें डिस्कस करेंगे नहीं, क्यों बोलने से आप लोग का बहुत सारे वीडियो में आप लोग का रिपीटेडली पूरा डिस्कशन हो रहा है हर एक आप लोग का क्वेश्चन का। तो इसमें आप लोग आंसर खाली टिक कीजिए और चेक कीजिए आप लोग का कितना सही हो रहा है। तो 73 नंबर क्वेश्चन जैसे देख रहे हैं हम लोग, सिलेंडर पिस्टन स्ट्रोक ऑफ LHB कोच इज। ये देखिए यहीं पर पिस्टन स्ट्रोक पूछा है LHB कोच के लिए, जो कि आप लोग का 10 से 12 mm होता है। 10 से 12 mm, यहीं पर आप लोग 10 mm के साथ चलिए। सिलेंडर डायमीटर ऑफ डिस्क ब्रेक सिस्टम इज डेस इंच। यहीं पर देखिए डिस्क ब्रेक सिस्टम में पूछ रहा है, मतलब LHB कोच में पूछ रहा है। तो सिलेंडर का डायमीटर यहाँ पर क्या होता है आप लोग का 10 इंच होता है, या आप लोग जिसको कि 255 mm भी बोलते हैं, ये भी याद रखिए। कैपेसिटी ऑफ ऑक्जुलरी रिजर्वर ऑफ LHB कोच इज डेसीलीटर। यहीं पर देखिए LHB कोच के लिए ऑक्जुलरी रिजर्वर का कैपेसिटी पूछ रहा है। तो यहीं पर आप लोग का कोई भी आंसर को आप लोग नहीं ले सकते, क्यों बोलने से यहीं पर आप लोग का मेंशन नहीं है कि आप लोग का ब्रेकिंग के लिए यूज हो रहा है। यहीं पर देखिए जैसे कि आप लोग का ब्रेकिंग के लिए यूज हो रहा है, या आप लोग का टॉयलेट पर्पज के लिए यूज हो रहा है, या आप लोग का एयर स्प्रिंग के लिए यूज हो रहा है। सब के लिए आप लोग का अलग अलग है। इसी हिसाब से कोई भी ऑप्शन आप लोग डायरेक्ट नहीं ले सकते। जैसे कि आप लोग का ब्रेकिंग के लिए जानते हैं आप लोग का 125 लीटर का यूज होता है। इसी से टॉयलेट पर्पज के लिए 75 लीटर का यूज होता है, और एयर स्प्रिंग के लिए आप लोग का 150 लीटर का ऑक्सिलरी रिजर्वर यूज होता है। तो यहीं पर आप लोग देखिए आप लोग ऑप्शन ले सकते हैं। अगर आप लोग ब्रेकिंग के हिसाब से लेंगे तो 125 लीटर आप लोग ले सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं, चोक डायमीटर ऑफ PEAV ऑफ LHB कोचेज डेसो में। देखिए पैसेंजर इमरजेंसी अलार्म भाल पूछ रहा है LHB कोच के लिए, इसका चोक डायमीटर 19 mm। आप लोग का ICF का मालूम होना चाहिए, ये LHB के लिए है। POH ऑफ LHB कोच इज डन इन द इंटरवल ऑफ डेज मंथ। ये देखिए POH पूछ रहा है LHB कोच का, यहीं पर POH पूछ रहा है, जो कि ICF कोच से 2 गुना होता है, 2 गुना टाइम में होता है, डबल हो जाता है। जैसे कि आप लोग यहीं पर 36 मंथ हो जाएगा LHB कोच का पीरियोडिकल ओवरऑलिंग। टोटल नंबर ऑफ शॉक ऑब्जर्वर इन फियाट बोगी, एक फियाट बोगी में टोटल आप लोग का डैम्पर्स या शॉक ऑब्जर्वर 9 की संख्या में, टोटल कोच में 18 की संख्या में। नंबर ऑफ आर्टिकुलेटेड कंट्रोल आर्म इन फियाट बोगी। ये देखिए आप लोग का आर्टिकुलेटेड आर्म या कंट्रोल आर्म जो एक फियाट बोगी में दोनों बाजू 2-2 करके 4 की संख्या में, और आप लोग का एक कोच होने से 8 की संख्या में। प्राइमरी सस्पेंशन यूज इन फियाट बोगी। फियाट बोगी में जो भी आप लोग का प्राइमरी सस्पेंशन होता है ये कैसा होता है, ये आप लोग का होता है डबल नेस्टेड कॉइल स्प्रिंग। आप लोग का डबल कॉइल स्प्रिंग रहेगा, डबल नेस्टेड कॉइल स्प्रिंग। एक के साथ चलिए। लेटरल एंड लॉन्गिट्यूडिनल गाइडेंस ऑफ फियाट बोगी इज मेड बाय। ये देखिए आप लोग का जो लेटरल और लॉन्गिट्यूडिनल जो गाइडेंस होता है ये फियाट बोगी में, इसको कौन टेकअप करता है, कौन लेता है, ये लेता है आप लोग का आर्टिकुलेटेड कंट्रोल आर्म। इस हिसाब से ICF बोगी में किससे आप लोग का लेटरल और लॉन्गिट्यूडिनल गाइडेंस लिया जाता है, ये भी मालूम होना चाहिए। न्यू व्हील डायमीटर ऑफ फियाट बोगी, फियाट बोगी में नए चक्के का डाया पूछा है 915 mm। कंडोमिंग व्हील डायमीटर ऑफ फियाट बोगी इज 1.5 mm। देखिए कंडोमिंग पूछा है, जो कि आप लोग का यहीं पर पुराना क्वेश्चन के अनुसार 845 होना चाहिए, लेकिन अभी आप लोग का सही आंसर 855 mm है। ये पुराना क्वेश्चन है इसीलिए ऐसे ही ऑप्शन रखा गया है, लेकिन नया ऑप्शन में आप लोग का यही मिलेगा 855 mm। दिस टाइप ऑफ बियरिंग इज यूज्ड इन फियाट बोगी। फियाट बोगी में CTR भी यूज होता है, कैटरी स्टेपर रोलर बियरिंग।
टाइप ऑफ कोच बॉडी सेल यूज्ड इन हाइब्रिड कोच। हाइब्रिड कोच में जो आप लोग का कोच बॉडी सेल यूज होता है वो क्या होता है, ये देखिए आप लोग का यहीं पर पूछा है टाइप ऑफ कोच बॉडी सेल यूज इन हाइब्रिड कोच। तो हाइब्रिड कोच में जो कोच बॉडी सेल होता है ये आप लोग का क्या होता है, एलएचबी कोच का बॉडी सेल होता है। टाइप ऑफ बॉगी यूज इन हाइब्रिड कोच, हाइब्रिड कोच में जो बॉगी यूज होगा ये मॉडिफाइड आईसीएफ होगा। फियाट बॉगी इज कैपेबल टू नेगोशिएट द कर्व ऑफ 100 एट द स्पीड अप टू, ये देखिए यहीं पर पूछ रहा है फियाट बॉगी आप लोग का जो नेगोशिएट करेगा, आप लोग का कर्व नेगोशिएट करेगा, इसे कितना स्पीड में ये नेगोशिएट करेगा, यहीं पर यही क्वेश्चन है। तो ये हो जाएगा आप लोग का 60 kmph में आप लोग का कर्व को नेगोशिएट करेगा इतना स्पीड में। फियाट बॉगी इज कैपेबल टू नेगोशिएट द कर्व ऑफ 10 डिग्री एट द स्पीड ऑफ 60 kmph। ये देखिए आप लोग का ऑप्शन बी के साथ चलिए। एयर स्प्रिंग वर्किंग प्रेशर इन हाइब्रिड कोच इज जेस केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर। यहीं पर एयर स्प्रिंग का वर्किंग कैपेसिटी पूछ रहा है हाइब्रिड कोच के लिए, जो कि आप लोग का 6 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर होता है। कैपेसिटी ऑफ मेन रिजर्वर ऑफ एयर स्प्रिंग सिस्टम, एयर स्प्रिंग सिस्टम मतलब आप लोग का एलएचबी कोच हो गया, ये जिसमें कि आप लोग का एयर स्प्रिंग रबर बेल यूज होता है। इसमें आप लोग का कैपेसिटी आप लोग का पूछ रहे कितना लीटर का पूछ रहे हैं, तो आप लोग का कैपेसिटी ऑफ मेन रिजर्वर एयर स्प्रिंग सिस्टम जिसमें कि आप लोग का 150 लीटर होता है। यहीं पर ऑप्शन सी में 150 लीटर ये मिस हो गया है शायद, तो इसको याद रखिए। कैपेसिटी ऑफ ऑक्सिलरी रिजर्वर यूज्ड इन एयर स्प्रिंग इज डेस लीटर। यहीं पर देखिए कैपेसिटी ऑफ ऑक्सिलरी रिजर्वर पूछा है एयर स्प्रिंग के लिए, तो ये आप लोग का कितना होगा, जैसे कि ऑक्सिलरी जो रिजर्वर रहता है आप लोग का एयर स्प्रिंग के लिए, मेन आप लोग का जो मेन रिजर्वर होता है एयर स्प्रिंग के लिए 150 लीटर होता है। और इसमें आप लोग का जो एडिशनल आप लोग का एयर लगता है, एडिशनल ऑक्सिलरी रिजर्वर जो लगता है वो आप लोग का 40 लीटर का भी होता है और अभी 60 लीटर का भी यूज हो रहा है। तो पुराना फॉर्मेट के अनुसार ये देखिए आप लोग 40 लीटर में जा सकते हैं, लेकिन ये अभी 60 लीटर का भी आप लोग का यूज हो रहा है, ये भी ध्यान में रखा जाए। नंबर ऑफ लेवलिंग वाल्व फिटेड इन वन एयर स्प्रिंग बॉगी, एक एयर स्प्रिंग बॉगी में लेवलिंग वाल्व पूछा है दोनों तरफ में, ये दोनों एयर स्प्रिंग के लिए एक एक करके यहीं पर 2 हो जाएगा, 2 लेवलिंग वाल्व याद रखिए, तो टोटल कोच में 4 हो जाएगा। मोर देन 1.5 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर प्रेशर ड्रॉप इन एयर स्प्रिंग फिटेड ट्रेन रेस्ट्रिक्टेड स्पीड परमिसिबल अप टू डेज kmph। ये देखिए किसी कारण आप लोग का एयर स्प्रिंग से आप लोग का लीकेज होता है, पंक्चर हो जाता है, डिफ्लेटेड हो जाता है, ब्रस्ट हो जाता है, उस कंडीशन में आप लोग का 1.5 kg अगर प्रेशर ड्रॉप हो जा रहा है, जैसे कि जानते हैं 1 kg या 1 kg से ज़्यादा आप लोग का ड्रॉप हो जाने से आप लोग को प्रॉब्लम होता है, फीवा भी एक्टिवेट हो जाता है। इसी हिसाब से 1.5 kg से ज़्यादा अगर प्रेशर आप लोग का एयर स्प्रिंग से आप लोग का ड्रॉप हो जा रहा है, यही कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे, जो आप लोग का स्पीड रेस्ट्रिक्शन देना पड़ेगा ट्रेन में, तो इसी हिसाब से आप लोग इसका स्पीड रेस्ट्रिक्शन जो दिया जाएगा ये 60 kmph हो जाएगा। नंबर ऑफ डिप्लेक्स चेक वाल्व फिटेड इन एयर स्प्रिंग बॉगी एयर, एक एयर स्प्रिंग बॉगी में डुप्लेक्स चेक वाल्व पूछा है जो कि कितना के संख्या में रहेगा, यहीं पर आप लोग का 1 के संख्या में रहेगा और टोटल कोच में दोनों तरफ में होके 2 हो जाएगा। ड्यूरिंग प्रॉपर प्रेशर इन एयर स्प्रिंग पोजीशन ऑफ लेवलिंग वाल्व बिकम्स, देखिए जब आप लोग का दोनों एयर स्प्रिंग में प्रॉपर प्रेशर रहेगा वही कंडीशन में लेवलिंग वाल्व का कंडीशन इसका कैसा रहेगा, तो ये आप लोग का जो पोजीशन रहेगा ये हॉरिजेंटल रहेगा। इस हिसाब से अगर इंस्टॉलेशन लीवर दिया होगा IL इंस्टॉलेशन लीवर, ये क्या होगा वर्टिकल हो जाएगा, ये भी क्वेश्चन आता है याद रखिए। इन एयर स्प्रिंग बॉगी गैप मेंटेड बिटवीन लोअर प्लंक एंड अपर प्लंक, अपर प्लंक और लोअर प्लंक के बीच में जो गैप होगा एयर स्प्रिंग बॉगी में कितना मेंटेन होकर रहेगा, ये हो जाएगा आप लोग का 255 mm। ऑप्शन डी के साथ चलिए।
कैपेसिटी ऑफ इंटरमीडिएट टैंक यूज इन CDTS इज डेसीलीटर। ये देखिए, जो पहले CDTS सिस्टम यूज होता था, कंट्रोल डिस्चार्ज टॉयलेट सिस्टम, अभी तो यूज हो नहीं रहा है, बायो टॉयलेट में कन्वर्ट हो गया है। लेकिन इसका इंटरमीडिएट जो टैंक था, इसका जो कैपेसिटी था CDTS के लिए, ये आप लोग का 50 लीटर का था। इन CDTS सप्लाई ऑफ एयर प्रेशर इज मेड थ्रू। देखिए, CDTS में जो एयर प्रेशर सप्लाई होता था वो किसका माध्यम से होता था? ये आप लोग का FP पाइप का माध्यम से होता था, FP प्रेशर से होता था। एक्सेल कैपेसिटी ऑफ बक्सन आर वागन इज डेस्टन। यहीं पर एक्सेल लोड कैपेसिटी पूछा है बक्सन आर वागन के लिए 22.9 टन। साइड पैनल थिकनेस ऑफ बक्सन आर वागन इज DSMM। साइड पैनल में जो आप साइड पैनल जो लगेगा उसका थिकनेस बक्सन आर वागन के लिए ये कितना होना चाहिए? ये 3.15 mm होना चाहिए। फ्लोर सीट्स थिकनेस ऑफ बक्सन आर वागन इज DSMM। देखिए, ये क्वेश्चन बहुत ही सुपरहिट क्वेश्चन बार बार आ रहा है। तो फ्लोर सीट थिकनेस पूछा है बक्सन आर वागन के लिए, जो कि 4 mm का होता है। हाइट ऑफ बक्सन आर वागन इज DSMM। यहीं पर देखिए, बक्सन आर वागन का हाइट पूछा है, ये कितना होना चाहिए? देखिए, बक्सन आर वागन का आप लोग का जो हाइट है, ये आप लोग का 2127 mm। ऑप्शन डी के साथ चलिए। नंबर ऑफ साइड्स टेंशन यूज इन बक्सन आर वागन, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, साइड्स जो टेंशन रहता है बक्सन आर वागन के लिए, ये एक साइड में देखिए 9 के संख्या में रहेगा, याद करिए, इसको याद रखिए बढ़िया से। नंबर ऑफ साइड्स टेंशन बक्सन आर वागन के लिए 9 के संख्या में। फ्लोर सीट मटेरियल यूज्ड इन बक्सन आर वागन। बक्सन आर वागन में आप लोग का जो फ्लोर सीट मटेरियल यूज होता है, कौन सा मटेरियल से तैयार हुआ होता है? ये IRSM 44, या इसको स्टेनलेस स्टील भी बोला जाता है। एस टाइप ऑफ कपलर इज यूज्ड इन। एस टाइप कपलर किस में यूज होता है? LHB कोच में, मतलब कोचिंग स्टॉक में, याद रखिए। जैसे कि फ्रेंड्स हम आप लोग को बोले हैं, ये रिपीटेड क्वेश्चन है, इसमें आप लोग टाइम मत लीजिए। इसमें आप लोग को जितना फास्ट आप लोग आंसर दे सकते हैं इतना बढ़िया है। हम क्वेश्चन रिपीट करते हैं, जैसे ऐसे ही आप लोग अपना आंसर ले लीजिए, तब आप लोग अपना प्रैक्टिस का लेवल को चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं, टाइप ऑफ कपलर यूज इन लोकोमोटिव। लोकोमोटिव में कौन सा आप लोग का CBC कपलर यूज होता है? ये होता है AARE टाइप का। देखिए, जो CBC यूज होता है ये E टाइप का होता है आप लोग का लोकोमोटिव में। इंजन में आप लोग का E टाइप का कपलर यूज होता है, E टाइप का CBC यूज होता है। हॉरिजेंटल ग्रिपिंग इन एस टाइप कपलर इज DSMM। देखिए, यहीं पर हॉरिजेंटल ग्रिपिंग या हॉरिजेंटल गैदरिंग रेंज जो भी है, ये आप लोग का प्लस माइनस 110 mm। उसी हिसाब से वर्टिकल ग्रिपिंग पूछ रहा है एस टाइप कपलर के लिए, वर्टिकल में आप लोग का प्लस माइनस 90 mm। डेश ड्राफ्ट गियर इज यूज्ड इन STA कपलर। ड्राफ्ट गियर यूज इन STA कपलर। STA कपलर में आप लोग का RF 361 ड्राफ्ट पैड या ड्राफ्ट गियर लगता है। इन केस ऑफ फुल्ली लॉक्ड कंडीशन नकल इन एस टाइप कपलर पोजीशन ऑफ रीप शुड बी। जब भी आप लोग का फुल्ली लॉक कंडीशन में आप लोग का नकल रहेगा एस टाइप कपलर में, तो इसका जो रीप रहेगा, ये रीप कैसा होना चाहिए? ये देखिए, जो रीप रहेगा ये पूरा वर्टिकल होना चाहिए। ऑप्शन ए के साथ चलिए। स्टैंडर्ड डिस्टेंस बिटवीन नकल नोच एंड गार्ड आर्म, ये भी बढ़िया क्वेश्चन है, ये भी देखा गया, बहुत डिपार्टमेंटल एग्जाम में आ रहा है, इसको याद रखिए। स्टैंडर्ड डिस्टेंस बिटवीन नकल नोच और गार्ड आर्म और नकल नोच के बीच में जो स्टैंडर्ड आप लोग का जो डिस्टेंस या डायमेंशन रहता है, ये कितना रहता है? ये आप लोग का 127 mm। परमिसिबल वेयर इन नकल नोच इज, आप लोग का नकल नोच में परमिसिबल वेयर कितना है? 10 mm का है। CBC नकल इज डिवाइडेड इनटू डैश जोन। CBC नकल को कितना जोन में भाग किया गया है? 4 जोन में। पोजीशन ऑफ CBC नकल ब्रोकन फ्रॉम नकल पिवट पिन। ये देखिए, आप लोग का जो CBC नकल जो टूट जाता है आप लोग का नकल पिवट पिन से,
जो टूट जाता है तो इसको हम लोग कौन सा जोन बोलते हैं? पोजीशन ऑफ सीबीसी नकल ब्रोकन, सीबीसी का नकल जो ब्रोकन हो जाएगा कहाँ से? ये आप लोग का जो पिवट पिन, नकल पिवट पिन का होल से ये ब्रोकन हो जा रहा है, तो यही जोन को हम लोग कौन सा जोन बोलेंगे? यही जोन को हम लोग बी जोन बोल के बोलेंगे। इसको बोलेंगे हम लोग बी जोन। अगर नकल पिवट पिन का होल से टूट जाता है तो यही कंडीशन में इसको बी जोन बोलेंगे। पोजीशन ऑफ सीबीसी नकल नोज ब्रोकन, ये देखिए नकल नोज ब्रोकन होगा आफ्टर वेयर इज, वेयर हो जाने के बाद अगर नकल नोज आप लोग का ब्रोकन हो जाता है, इसको हम लोग यही जो एरिया को इसको कौन सा जोन बोलेंगे? इसको हम लोग डी जोन बोल के बोलेंगे। इसको डी जोन बोल के बोला जाएगा। फंक्शन ऑफ ऑक्जुलरी एंटीक्रिप इज डन बाय, ये देखिए जो ऑक्जुलरी एंटीक्रिप जो होता है ये लीवर कनेक्टिंग नोच, जो लीवर कनेक्टिंग नोच के माध्यम से होता है। तो जैसे कि आप लोग जानते हैं ऑक्जुलरी आप लोग जो आप लोग का एंटीक्रिप मैकेनिज्म होता है, जैसे कि आप लोग का रनिंग के दौरान में वर्टिकल एक्सीलरेशन के चलते आप लोग का जो दोनों नकल अनकपल नहीं हो जाए, इसके लिए आप लोग का एंटीक्रिप मैकेनिज्म दिया हुआ रहता है आप लोग का। तो यही कंडीशन में आप लोग का जो लॉक लिफ्टर का आप लोग का जो आप लोग का रहेगा, यही कंडीशन में कि आप लोग जैसे कि अनकपल ना हो, इसीलिए आप लोग का एंटीक्रिप मैकेनिज्म दिया जाता है। जैसे कि लॉक लिफ्टर असेंबली में आप लोग का टॉगल में एक तो लैच दिया हुआ रहता है, जो लैच एक्सटेंडेड होके रहता है, यही भी आप लोग का एंटीक्रिप का काम करता है। और सीबीसी के आप लोग का बटम साइड में देखिए नीचे में, तो इसका लॉक भी आप लोग का थोड़ा एक्सटेंडेड होके रहता है, जिससे कि आप लोग का लॉक तो उठ ना जाए और नकल अनकपल ना हो जाए। साइज ऑफ एंटी रोटेशन लॉकेज, देखिए एंटी रोटेशन जो लॉक है इसका आप लोग का साइज पूछ रहे हैं, जो कि आप लोग का कितना होता है? 210 गुना 16 इंटू 16 होता है। ये भी याद रखिए, इसका साइज ये भी डिस्कस हो रहा है बीच बीच में, इसको बढ़िया से ध्यान दिए होंगे तो आप लोग जानते ही होंगे। तो साइज ऑफ एंटी रोटेशन लॉक जो है ए के साथ चलिए। सीबीसी कंट्रोल गेज नंबर 3, ये देखिए सीबीसी कंट्रोल गेज नहीं, सीबीसी काउंटर गेज होना चाहिए था। सीबीसी कंट्रोल गेज नंबर 3 इज यूज टू डिटेक्ट द डिफेक्ट ऑफ, ये देखिए आप लोग का जो कंट्रोल गेज नंबर 3 आप लोग का नकल का डिफेक्ट को चेक करता है। ऑप्शन ए के साथ चलिए। कैपेसिटी ऑफ RF 361 ड्राफ्ट गियर, ये देखिए ड्राफ्टर जो यूज हो रहा है RF 361, जो कि सबसे इसका जो आप लोग का वर्किंग कैपेसिटी ज़्यादा है। तो यहीं पर आप लोग का पूछा है कैपेसिटी कितना है इसका, ये हो जाएगा 5725 kg/मीटर। इसी हिसाब से देखिए दूसरा में आता है MK50 आता है, MT50 ड्राफ्ट गियर। इसका आप लोग का कैपेसिटी कितना है? इसका कैपेसिटी है 5385 kg/मीटर। इन वैगन स्टॉक ड्यूरिंग सर्विस मैक्सिमम स्लैक इज परमिटेड इन सीबीसी डेस mm, वैगन स्टॉक के लिए पूछ रहे हैं सर्विस के दौरान आप लोग का मैक्सिमम स्लैक जो सीबीसी में परमिट किया जाता है ये 25 mm का। स्ट्रोक ऑफ एच टाइप कपलर इन टेंशन पोजीशन, टेंशन कंडीशन में एच टाइप कपलर का यहीं पर स्ट्रोक पूछ रहा है, ये कितना होना चाहिए? ये आप लोग का टेंशन कंडीशन में 60 mm एच टाइप कपलर का। स्ट्रोक ऑफ एच टाइप कपलर इन कंप्रेस्ड पोजीशन, कंप्रेस्ड पोजीशन में यहीं पर पूछ रहा है स्ट्रोक कितना होगा? ये हो जाएगा आप लोग का 80 mm हो जाएगा। रिवाइज्ड कोडल लाइफ ऑफ ब्लैंकेट यूज्ड इन लिनन इज डेस मंथ, ये देखिए आप लोग का जो एसी कोचेस में ब्लैंकेट प्रोवाइड किया जाता है, ये ब्लैंकेट का आप लोग का रिवाइज्ड कोडाल लाइफ जो है ये 48 मंथ है या 4 साल। क्वालिटी ऑफ लिनन टू बी इंस्पेक्टेड डेज परसेंटेज आफ्टर रिसीविंग वॉश्ड लिनन, जब भी आप लोग वॉशिंग वाला लिनन आप लोग रिसीव करेंगे तो इसमें आप लोग जो क्वालिटी जो लिनन का जो चेक करेंगे, ये कितना % लिनन का आप लोग चेक करना है? ये आप लोग का 2%। स्लैकलेस ड्रॉवर इज यूज्ड इन डेस वैगन, स्लैकलेस ड्रॉवर आप लोग का BLC वैगन में यूज होता है। बगी लो प्लेटफॉर्म हाइट कंटेनर,
जिसमें कंटेनर ट्रांसपोर्ट होता है, जिसमें कि आप लोग का ए कार बी कार रहता है। यही आप लोग का इसमें सीवीसी कपलर भी रहता है और आप लोग का स्लैगलेस ड्रॉबर भी रहता है, ये भी याद रखिए। तो स्लैगलेस ड्रॉबर बीएलसी वैगन में यूज होता है। हेलिकल कोयल स्प्रिंग आर यूज्ड इन डेस्ट ड्राफ्ट गियर। देखिए कौन सा ड्राफ्ट पैड में या ड्राफ्ट गियर में हेलिकल स्प्रिंग यूज होता है, जो कि आप लोग का MK50 में होता है। ये भी बढ़िया क्वेश्चन है, याद रखिए। रिहेबिलिटेशन ऑफ कोचिंग स्टॉक इज कैरिड आउट बिटवीन। देखिए कोचिंग स्टॉक का पुनर्वास जो होता है, इसको रिहेबिलिटेशन किया जाता है। ये कितने से कितने साल के आप लोग का अंदर किया जाता है, ये 12 से 15 ईयर के बीच में रिहेबिलिटेशन किया जाता है, याद रखिए। द पीरियोडिसिटी ऑफ पेस्ट कंट्रोल इन एसी कोचेस। एसी कोचेस में पीरियोडिसिटी कितना है पेस्ट कंट्रोल का, ये 15 डेज का है। इस हिसाब से स्लीपर और जीएस कोच का भी आप लोग को याद रखना है। कोच होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ कोचिंग डिपो। एक कोचिंग डिपो का कितना कोच उसका होल्डिंग कैपेसिटी है, ये कैसे आप लोग कैलकुलेशन करेंगे। ये आप लोग का प्राइमरी आप लोग का जो मेंटेनेंस होता है उसमें आप लोग का कितना कोचेस है, और 50% ऑफ सेकेंडरी कोचेस। जो सेकेंडरी डिपो का 50% कोचेस इसमें ऐड कर दिया जाता है। आप लोग का प्राइमरी कोच जितना तो है उसके साथ आप लोग का 50% जो है सेकेंडरी कोच को, इसको मिला के आप लोग का एक कोच का होल्डिंग कैपेसिटी निर्णय किया जाता है, याद रखिए। साइड बियरर ऑयल इज चेक्ड एट द इंटरवल ऑफ। साइड बियरर का जो ऑयल को 1 महीना के अंतराल में आप लोग को चेक करना है, पीरियोडिसिटी 1 महीना है। डार्ट कलेक्टर शुड बी क्लीन इन एट द इंटरवल। डार्ट कलेक्टर भी आप लोग को 1 महीना में आप लोग को चेक करना है। डैश ऑयल इज यूज्ड इन डैशबोर्ड। डैशबोर्ड गाइड में आप लोग डैश ऑयल इज यूज्ड इन डैशबोर्ड गाइड। ऑयल यूज इन डैशबोर्ड गाइड, कौन सा ऑयल हम लोग यूज करेंगे, सर्वोलिन 68। स्टैंडर्ड थिकनेस ऑफ कंपेंसेटिंग रिंग। ये देखिए आप लोग का ICF कोच में जो कंपेंसेटिंग रिंग आप लोग का प्राइमरी सस्पेंशन में एक्सेल स्प्रिंग के नीचे आप लोग का जो यूज करते हैं कंपेंसेटिंग रिंग, जो कि 6 mm का होता है। डिफरेंस ऑफ हार्डनेस ऑफ बोथ व्हील्स ऑन द सेम एक्सेल शुड नॉट बी मोर देन। ये देखिए आप लोग का हार्डनेस, जो ब्रिलनेस इसका यूनिट होता है, ब्रिलनेस हार्डनेस नंबर इसका यूनिट होता है। तो आप लोग का ये पूछ रहा है कि डिफरेंस ऑफ हार्डनेस ऑफ बोथ व्हील्स ऑन द सेम एक्सेल। सेम एक्सेल में दो चक्के का जो हार्डनेस है उसका बीच में जो डिफरेंस है कितने से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ये 35 BHN। BHN का फुल फॉर्म ब्रिलनेस हार्डनेस नंबर, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट चलते हैं टोटल लेंथ ऑफ ICF एक्सेल। ICF एक्सेल का ICF में जो एक्सेल यूज हो रहा है आप लोग का 16 टन 13 टन, इसका टोटल लेंथ यहीं पर क्वेश्चन पूछ रहा है। तो ये क्या होगा, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये आप लोग का ये देखिए 2316 प्लस 0.5 माइनस 0 mm, याद रखिए 2316 प्लस 0.5 माइनस 0 mm है। ये है आप लोग का ICF एक्सेल का लेंथ है। ऑप्शन बी के साथ चलिए। ऑन ICF जर्नल ए टेपर शुड नॉट एक्सीड 10 mm। ये देखिए आप लोग का ICF जर्नल में टेपर पूछ रहा है, कितने से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, कितने mm से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, यहाँ पर पूछ रहे हैं क्वेश्चन। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिए। ये देखिए ऑप्शन बी के साथ चलिए। द व्हील गेज शुड बी मेजर्ड ऑन। व्हील गेज कब आप लोग का मापा जाता है, ये अप लोड कंडीशन में मापा जाता है। ऑप्शन ए के साथ चलिए। 10 टाइप ऑफ साइड बियरर फिटेड इन कैसनप 22 HS बोगी। कैसनप 22 HS बोगी में किस टाइप का साइड बियरर यूज होता है, इसमें स्प्रिंग लोडेड CC टाइप का भी यूज होता है और आप लोग का PU टाइप का भी यूज होता है। पॉलीयूरेथीन भी यूज होता है। कंस्टेंट कंटैक्ट टाइप स्प्रिंग लोडेड साइड बियरर भी यूज होता है और पॉलीयूरेथीन PU टाइप का भी साइड बियरर यूज होता है। द डायमीटर ऑफ बफर प्लंजर फेस ऑफ ICF कोच। बफर प्लंजर फेस प्लेट, इसका यहीं पर डायमीटर पूछ रहा है जो कि 457 mm होता है। डिस्टेंस बिटवीन 2 बफर सेट एट वन इन, एक एंड में 2 बफर का आप लोग का दूरी पूछ रहे हैं जो कि आप लोग का 1956 mm होता है, 1956 mm।
द ICF बफर प्लंजर इज मेड अप। ICF कोच में बफर प्लंजर जो आप लोग कौन सा मटेरियल से तैयार होता है? कास्ट स्टील से। वाटर टैंक कैपेसिटी ऑफ ICF कोच का वाटर टैंक कैपेसिटी ये कितना हो जाएगा? रिपीटेड क्वेश्चन है ये आप लोग का 1800 लीटर, 450 लीटर करके 4 ओवरहेड टैंक रहेगा। द कैपेसिटी ऑफ कंट्रोल रिजर्वर पैसेंजर कोच के लिए कंट्रोल रिजर्वर की कैपेसिटी 6 लीटर। आफ्टर रीचिंग ऑन द एक्सीडेंट साइट फर्स्ट स्टेप इज टू, जब भी कोई आप लोग का एक्सीडेंट प्लेस में आप लोग पहुंचते हैं तो वहीं पर आप लोग को पहले क्या करना है? पहले साइट को प्रोटेक्शन करना है ताकि अप और डाउन लाइन से कोई भी गाड़ी आके और कोई भी जान माल का नुकसान ना हो, एक्स्ट्रा डैमेज ना हो। वर्क ऑफ कंट्रोल रिजर्वर इन एयर ब्रेक सिस्टम, कंट्रोल रिजर्वर का एयर ब्रेक सिस्टम में क्या काम है? ये कंट्रोल दी ब्रेक सिस्टम, कंट्रोल करता है ब्रेक सिस्टम को। द कैपेसिटी ऑफ कंट्रोल रिजर्वर इन गुड स्टॉक, पहले ही ये रिपीट हो रहा है, गुड स्टॉक हो या कोचिंग स्टॉक। आप लोग का CR का कैपेसिटी जो होता है 6 लीटर आप लोग का टैंक यूज होता है, याद रखिए। ब्रेक पावर सर्टिफिकेट इशूड फॉर प्रीमियम रैक इज वैलिड फॉर, प्रीमियम रैक के लिए जैसे कि आप लोग जानते हैं प्रीमियम रैक के लिए 12+3 डेज था जो कि अभी 12+5 डेज हो गया है, याद रखिए। तो यहीं पर आप लोग का कोई भी ऐसा ऑप्शन नहीं है तो ऑप्शन डी के साथ चलिए। द कलर ऑफ BPC ऑफ CC रैक का BPC का कलर येलो कलर। द कलर ऑफ BPC ऑफ प्रीमियम रैक, देखिए प्रीमियम रैक आप लोग का क्या रहता है? लाइट ग्रीन रहेगा, LG लाइट ग्रीन। इसके साथ साथ आप लोग का क्या रहेगा? रेड डायगोनल स्ट्रिप रहेगा। तो इसमें आप लोग ऑप्शन में ग्रीन को ले सकते हैं। ए कैटेगरी डिपो विल इशू BPC ऑफ CC रैक इज वैलिड फॉर, देखिए ए कैटेगरी डिपो के लिए आप लोग का क्लोज सर्किट रैक का BPC का वैलिडिटी कितना होता है? ए कैटेगरी डिपो के लिए 6000 किलोमीटर। स्पेशल ए कैटेगरी डिपो विल इशू BPC ऑफ CC रैक वैलिड अप टू, स्पेशल ए कैटेगरी वाला डिपो जो आप लोग का BPC इशू करेगा CC रैक के लिए ये कितना होगा? ये हो जाएगा 7500 किलोमीटर। ए कैटेगरी डिपो विल इशू BPC ऑफ CC रैक वैलिड, यहीं पर देखिए दिन के अनुसार पूछ रहा है। जो ए कैटेगरी डिपो जो BPC इशू करता है क्लोज सर्किट रैक के लिए ये 30 दिन का। स्पेशल ए कैटेगरी वाला डिपो जो इशू करेगा BPC कितना दिन के लिए? CC रैक के लिए ये 35 दिन, ये भी याद रखिए। द BPC ऑफ बालास्ट ट्रेन इज वैलिड फॉर, बालास्ट ट्रेन का BPC 30 दिन या 1 महीने का वैलिडिटी रहता है। देखिए बढ़िया क्वेश्चन है, गलती मत कीजिए। डेज इज द मेंटेनेंस मैनुअल ऑफ कैसनव बोगी का मेंटेनेंस मैनुअल टेक्निकल पैम्पलेट G95। द मेंटेनेंस मैनुअल ऑफ बक्सेन वैगन फिटेड विथ कैसनव बोगी, देखिए यहीं पर थोड़ा छूट गया है। मेंटेनेंस मैनुअल ऑफ बक्सेन वैगन फिटेड विथ कैसनव बोगी विथ आप लोग का ट्विन पाइप ब्रेक सिस्टम होना था, यहीं पर ट्विन पाइप एयर ब्रेक सिस्टम और ऐड होना था इसमें, ट्विन पाइप एयर ब्रेक सिस्टम। द मेंटेनेंस मैनुअल ऑफ बक्सेन वैगन फिटेड विथ कैसनव बोगी विथ ट्विन पाइप एयर ब्रेक सिस्टम, जिसके लिए कि आप लोग का टेक्निकल पैम्पलेट क्या होता? टेक्निकल पैम्पलेट आप लोग का G70 होता है, याद रखिए। द टाइम ऑफ ओवरचार्ज प्रोटेक्शन इन कंट्रोल चेंबर ऑफ कोचिंग स्टॉक, ये देखिए आप लोग का ओवरचार्ज प्रोटेक्शन के लिए जो कंट्रोल चार्ज आप लोग का चेंबर में कोचिंग स्टॉक में ये कितना आप लोग का टाइम लगता है ओवरचार्ज प्रोटेक्शन के लिए? ये आप लोग का 25 सेकेंड, ऑप्शन ए के साथ चलिए। वर्किंग प्रेशर ऑफ BTPN सेफ्टी वाल्व, BTPN सेफ्टी वाल्व का वर्किंग प्रेशर पूछ रहे हैं 1.4 kg/cm², बढ़िया क्वेश्चन है, एग्जाम में आ रहा है। ऑटोमेटिक ट्विस्ट लॉक यूज में BLC वैगन, आप लोग का BLC वैगन में जो ऑटोमेटिक ट्विस्ट लॉक ATL यूज होता है 8 के संख्या में। फोर्स रिक्वायर्ड टू लॉक ऑटोमेटिक ट्विस्ट लॉक ऑफ BLC वैगन, ये देखिए लॉकिंग के लिए आप लोग का कितना यूज होगा? 600 kg। उसी हिसाब से ऑनलॉक के लिए या रिलीजिंग के लिए आप लोग का
जो फोर्स रिक्वायर्ड होगा ये 1000 kg का BLC वागन के लिए है और ऑटोमेटिक ट्विस्ट लॉक के लिए है। फेल्योर ऑफ लोकोमोटिव इज द डेज क्लास एक्सीडेंट। अगर आप लोग का लोकोमोटिव फेल्योर होता है तो ये जे क्लास का एक्सीडेंट माना जाता है। इफ गेज इज फाउंड मोर देन 1682 mm इज टारमेट। ये देखिए यहीं पर पूछ रहा है अगर आप लोग का जो गेज है तो आप लोग का जो रेल गेज है ये अगर 1682 mm से ज़्यादा हो जा रहा है तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, स्लैग गेज बोलेंगे। याद रखिए एज पर एक्सीडेंट मैनुअल एक्सीडेंट आर क्लासिफाइड इनटू 16 कैटेगरी फ्रॉम A to R एक्सक्लूडिंग। देखिए आप लोग का एक्सीडेंट मैनुअल में 16 कैटेगरी में इसको वर्गीकरण किया गया है। तो ये A से R है, तो इसमें कौन कौन सा 2 लेटर को छोड़ा गया है, इंग्लिश अल्फ़ाबेट का कैपिटल लेटर कैटेगराइज जो किया गया है, किस किस को छोड़ा गया है, ये I और O टाइप का कोई भी एक्सीडेंट नहीं रहता। डोज नॉट कवर अंडर डेफिनेशन ऑफ कैटल एज पर एक्सीडेंट मैनुअल। एक्सीडेंट मैनुअल के अंतर्गत इनमें से जो चारों में से कौन सा आप लोग का एक्सीडेंट मैनुअल में ये कवर नहीं करता है। तो कैटल रन ओवर के तौर पर जो आप लोग का डोंकी है ये कवर नहीं करता है। आप लोग का डंकी हो या मोंकी, याद रखिए ये दोनों आप लोग का कैटल रन ओवर जो आप लोग का रेल का एक्सीडेंट है ये इसमें कवर नहीं करता है, याद रखिए। रेट ऑफ वेरिएशन इन क्रॉस लेवल पर मीटर इज कॉट। ये देखिए इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट का क्वेश्चन है, POA का क्वेश्चन, याद रखिए। रेट ऑफ वेरिएशन इन क्रॉस लेवल पर मीटर इज कॉल्ड। तो क्या हो जाएगा यहीं पर, रेट ऑफ वेरिएशन पूछा है क्रॉस लेवल पर मीटर। तो ये देखिए रिपीटेडली आ रहा है, बढ़िया से थोड़ा याद रख दीजिए, इसको ट्विस्ट बोलेंगे। द लॉन्गिट्यूडिनल मूवमेंट ऑफ रेल्स इन द ट्रैक इज कॉल्ड। आप लोग का लॉन्गिट्यूडिनल मूवमेंट पूछ रहा है रेल का इन द ट्रैक, इसको हम लोग क्या बोलते हैं। ये भी क्वेश्चन देखिए इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट का रिलेटेड क्वेश्चन है, इसको हम लोग क्रीप बोल के बोलते हैं। नेक्स्ट चलते हैं, ये देखिए 168 कैंट और सुपर एलिवेशन इज प्रोवाइडेड एट। कैंट और सुपर एलिवेशन कहाँ दिया जाता है, कर्व में दिया जाता है। ऑप्शन डी के साथ चलिए। क्लियरेंस ऑफ चेक रेल ऑन द कर्व इन ब्रॉड गेज। यहीं पर देखिए ब्रॉड गेज में क्लियरेंस पूछ रहा है चेक रेल के लिए, वो भी कर्व में, तो ये कितना होना चाहिए 44 mm। ट्रैक गेज इज मेजर्ड डेस mm बिलो द रेल टॉप। ट्रैक गेज को जब भी हम लोग मेजर करेंगे तो रेल टॉप से 13 mm नीचे करेंगे। ऑप्शन ए देखिए ए के साथ चलिए। इफ गेज इज फाउंड लेस देन 1670 mm ऑन ए स्ट्रेट ट्रैक इज टारमेज। ये देखिए यहीं पर पूछ रहा है अगर गेज हम लोग जब मेजर करते हैं आप लोग स्ट्रेट ट्रैक में, अगर गेज मेजर करते हुए इसका जो डायमेंशन है लेस देन आप लोग का जो चौड़ाई विड्थ है 1670 mm हो जाता है, यही कंडीशन में हम उसको क्या बोलते हैं, टाइट गेज भी बोलते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स यहीं पर आप लोग का इस सेंट्रल रेलवे का जो JEE CNW सैम्पल क्वेश्चन पेपर था यहीं पर ख़त्म हो रहा है। ऐसे ही आप लोग का जानकारी वीडियो सब इस चैनल में अपलोड हो रहा है। तो जो भी फ्रेंड्स अभी तक नहीं जुड़े हैं चैनल के साथ जल्द से जल्द जुड़ जाइए। तो चलिए फ्रेंड्स फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार कीजिए। जय हिंद दोस्तों।